मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कंगना रनौत के चैलेंज पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमें कंगना की फिल्मों का कोई सीन नहीं करना है। हम अपने जनता के बीच पिछले 40 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत जो 40 दिनों का नाट्यक्रम हिमाचल प्रदेश में कर रही है, उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने जिस प्रकार मनाली मनोरंगशाला के मंच पर संबोधन किया, ऐसा लग रहा था किसी फिल्म का प्रमोशन कर रही है और ऐसा लग रहा था कि कंगना रनौत किसी रियल लाइफ की कोई एक्टिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि ये कोई भाषण देने का तरीका नहीं है कि एक मंच से दूसरे मंच तक घूमते फिरते संबोधन कर रही हो। उन्होंने कहा कि मंच पर रियलिटी शो की तरह इधर से उधर दौड़कर यहाँ के भोले भाले लोगों को वो क्या बताना चाहती है। देखिए, जो कंगना जी ने कहा कि उनकी फिल्म का हम कोई सीन करके दिखाएं, हमें उनकी फिल्मों का सीन नहीं करना है। हमें अपने लोगों के बीच में रहना है। हम सुख दुख में उनके साथ हैं और पिछले 40 सालों से अपने लोगों के बीच में हैं। ये 40 दिनों का जो नाट्यक्रम जो हिमाचल में चल रहा है, और बड़ी हैरानी की बात है जिस प्रकार से कंगना जी आपने मनाली में जनता को संबोधन किया, आप ऐसा किसी फिल्म की अपनी प्रमोशन कर रही लग रहा था आपको। आप ऐसे लग रही थी जैसे कि रियल लाइफ की आप कोई एक्टिंग कर रही हैं। ये कोई भाषण देने का तरीका नहीं है। ये राजनीतिक संबोधन इस प्रकार से नहीं होते कि एक मंच से दूसरे मंच तक जो है रियलिटी शो की तरह आप इधर से उधर दौड़ रही हैं। क्या दिखाना चाहती है आप? आज आप मनाली की हमारी जो बेटियां हैं जिन्होंने संघर्ष किया है यहीं इन वादियों में रहते हुए, आपने उनके साथ तो कभी सदी की त्रासदी में दुख सुख नहीं बांटा। आपको कई साल हो गए मनाली में रहते हुए। हम जानते हैं आपका वहां पे कितना सामाजिक दायरा है। ठीक है, आप अपने आप को आपने कहा है कि हम उसकी कोई फिल्म का सीन करके दिखाएं तो वो ये देश छोड़ के चली जाएगी। कृपया करके आप फिल्में कीजिए। ये फिल्मों का सीन आपको ही मुबारक है। हम लोग जनता के बीच में हैं। आपदा के वक्त में जनता के बीच में थे। जनता की आवाज बचपन से छात्र जीवन से उठाते आ रहे हैं। हम 40 वर्षों से राजनीति में हैं। हम कोई 40 दिन का ये अपना प्रमोशन नहीं करवाने के लिए इस देवभूमि में आए हैं। कंगना जी, आपने देश में और हिमाचल में पप्पू आपने कुछ संबोधन में कहा है। कंगना जी, आप मोदी जी की और अपनी डिग्री तो दिखाइए। आप दोनों की क्या डिग्री है? आज आप जिसको राहुल गांधी जी को आप कहते हैं कि वो पप्पू है, क्या डून स्कूल से, प्रतिष्ठित स्कूल से पढ़ा हुआ, सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हुआ और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति, आप उसको पप्पू कहते हैं? और जिस व्यक्ति का डिग्री का ही आज तक कोई पता नहीं है, आप उसे क्या गप्पू कहेंगे? आप एक गप्पू और गुप्पी यहाँ पे ऐसा खेल खेलना चाहते हैं? देखिए, जहां तक आपने हिमाचल के पप्पू, आपने विक्रमादित्य की तरफ इशारा करने की कोशिश की है। देखिए, वो बिशप कॉटन स्कूल शिमला से जिन्होंने अपनी जो है प्रारंभिक पढ़ाई की हो, उसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की हो, आप समझते कि सेंट स्टीफन कॉलेज में, डून स्कूल में, बिशप कॉटन स्कूल में और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग आपको पप्पू नजर आते हैं? तो मैं आपके इस, आप सच्ची है, फिर बिल्कुल सही है। आपने देश के प्रधानमंत्री को का नाम जो आपने लिया और जिस प्रकार से आप कहती कि देश आजाद 2014 के बाद हुआ है, ये आपकी सोच फिर बिल्कुल मेल खाती है जो आप कह रही है।